बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम बायोलॉजी 9th क्लास का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। इसका सेकंड टॉपिक है माइटोसिस। ह्यूमन बॉडी जो है वो दो तरह के सेल से मिलकर बनी होती है। एक सेल्स को हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं, दूसरों को हम जर्म-लाइन सेल्स कहते हैं। तो सोमैटिक सेल्स जो हैं उनके अंदर माइटोसिस होती है। सोमैटिक सेल्स कौन से होते हैं? सोमा जो है वर्ड, इसका लफ्जी मायने ही बॉडी है। सोमा मीन्स बॉडी, जैसे क्रोमोसोम्स है, क्रोमा का मतलब कलर है और सोमा का मतलब बॉडी है, कलर्ड बॉडी। तो इस तरह से सोमैटिक सेल्स वो सेल्स हैं जो कि हमारी बॉडी के सेल्स बनाते हैं। तो हमारी बॉडी जो है, आप देखें एक बच्चा पैदा होता है तो पैदाइश के बाद वो बड़ा हो जाता है। तो जब बड़ा हो रहा है तो उसके अंदर सेल्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, इट मीन्स। तो वो जो सेल्स बढ़ रहे हैं, वो जिस प्रोसेस की वजह से बढ़ रहे हैं उसको हम माइटोसिस बोलते हैं। तो आज हम इस प्रोसेस को जो है वो तफसील के साथ देखेंगे। इस प्रोसेस के आगे 4 सब टॉपिक्स हैं जो इसके अंदर आते हैं माइटोसिस के, जिसमें प्रोफेज है जिसको आज हम कवर करेंगे, फिर मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है, जिनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो प्रोफेज जो है ये कदरे एक लंबा प्रोसेस होता है, तो आज हम अपने टॉपिक में इसको देखेंगे। तो माइटोसिस की सबसे पहले वो हमें तारुफ बता रहा है, द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच अ सेल डिवाइड्स। इसमें एक सेल डिवाइड करता है इनटू 2 डॉटर सेल्स। एक सेल जो है वो 2 डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड करेगा, ईच विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और हर किसी के अंदर जो है वो सेम नंबर, एक जितने क्रोमोसोम्स होंगे एज वर प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल, जितने पेरेंट सेल में थे। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के अंदर जो हैं क्रोमोसोम्स 46 होते हैं, तो ये भी 46 हो जाएंगे, इनके अंदर भी इतने ही होने चाहिए। तो ये जो है माइटोसिस है। मियोसिस के अंदर जो हैं वो 2 फेजेस होती हैं और लास्ट पे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। तो जबकि इसके अंदर जो हैं वो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं एज इन द पेरेंट सेल। इट अकर्स इन यूक्रियोट्स, ये यूक्रियोट्स में होती है। यूक्रियोट्स कौन से जानदार हैं? आपको पता है यूक्रियोट्स वो जानदार हैं जिनके सेल्स के अंदर जो है यूक्रियोटिक सेल्स होते हैं, और यूक्रियोटिक सेल्स जो हैं वो एक ट्रू न्यूक्लियस रखते हैं, उनमें वाजे न्यूक्लियस पाया जाता है। तो जिन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है उनके अंदर जो है वो माइटोसिस होती है, ये आपने याद रखना है। इट वॉज ऑब्जर्व बाय अ जर्मन बायोलॉजिस्ट वाल्थर फ्लेमिंग इन 1880s। वाल्थर फ्लेमिंग ने सबसे पहले हमें माइटोसिस के बारे में बताया। इन्होंने इस फिनोमिना को 1880s में ऑब्जर्व जो है 1880 की दहाई में सबसे पहले देखा था। तो अब इसकी फेजेस हैं, इसकी 2 बड़ी फेजेस हैं। पहली फेज को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, दूसरी को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। लफ्ज़ कैरियो का मतलब जो है, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, और साइटो का मतलब है सेल। तो कैरियोकाइनेसिस के डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, उसके बाद जो है वो सेल डिवाइड करता है। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ, ये एक सेल है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, वो आहिस्ता आहिस्ता डिवाइड करके 2 न्यूक्लियस में चला जाएगा, 2 न्यूक्लियस बनेंगे। तो न्यूक्लियर पहले इसका जो इन्वेलप है वो डिसअपीयर हो जाता है, उसके बाद उसका जो अंदर वाला मटेरियल है वो 2 सेपरेट पोर्शंस में चला जाता है, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। तो इस प्रोसेस को, जिसमें एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस में चला गया, इसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। इसके बाद ये यहाँ से डिवाइड कर जाता है और 2 सेल्स बन जाते हैं। इस प्रोसेस को हम जो है वो साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। तो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस है। कैरियोकाइनेसिस के आगे 4 जो हैं स्टेप्स हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताए थे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके तारुफ में वो हमें क्या बता रहा है। इट इज़ द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस। इसकी आगे फर्दर मजीद टाइप्स हैं, किसकी? कैरियोकाइनेसिस की। कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, आपने कैरियो से याद रखना है, ये कैरियो का लफ्जी मतलब ही न्यूक्लियस होता है। तो सबसे पहली और सबसे जो बड़ी फेज़ है, जो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती है, वो प्रोफेज़ है। तो वो हमें बता रहा है कि प्रोफेज़ में क्या होता है कि सेल के अंदर जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जो पहले क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है, वो प्रॉपर क्रोमोसोम्स की शक्ल में आ जाता है। इन प्रोफेज द जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस इज यूजुअली इन अ लूज थ्रेड लाइक फॉर्म कॉल्ड क्रोमेटिन। अगर हम यहाँ पे एक डायग्राम ड्रा करें तो इस तरह से अंदर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर इस तरह से रफ सी फॉर्म में जो है वो हमारा क्रोमेटिन पाया जाता है, जो कि जेनेटिक मटेरियल है। तो ये वो हमें बता रहा है कि ये अरेंज हो जाता है क्रोमोसोम्स की शक्ल में इस तरह से। क्रोमेटिन्स कंडेंसेस इनटू हाईली ऑर्डर स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। तो ये जो है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर्स की शक्ल में आ जाएगा, जिनको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। जेनेटिक मटेरियल हैज़ आल्सो बीन डुप्लीकेटेड इन एस फेज, और ये आप अगर देखें तो एस फेज में भी हमने यही चीज़ जो है हम पढ़ के आ चुके हैं। ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब इसके जितने भी मैंने पार्ट्स बनाए हैं वो देखें 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स के ऊपर मुश्तमिल हैं। इस तरह से अगर मैं बड़ा करके इसे बाहर बना दूं
तो इस तरह से एक ये वाला है और एक ये वाला है। टू सिस्टर क्रोमेटिड्स बाउंड टुगेदर एट अ सेम सेंट्रोमियर, और ये जहाँ पे मिले हुए हैं इस पॉइंट को, जहाँ ये जुड़े हुए हैं, आप इस तरह से भी बना सकते हैं, इस पॉइंट को हम सेंट्रोमियर कहते हैं। यहाँ पे एक मखसूस किस्म का प्रोटीन होता है जिसके बारे में हम आगे चल के बात करते हैं। ईच क्रोमोसोम्स आल्सो हैज अ काइनेटोकोर एट सेंट्रोमियर, तो कह रहा है कि यहाँ पे एक काइनेटोकोर होता है सेंट्रोमियर के ऊपर। क्या होता है? काइनेटोकोर। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज काइनेटोकोर इज द कम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर। ये वो प्रोटीन होता है जिसके बारे में मैं बता रहा था, वे स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच, जहां आगे चल के स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो अटैच होंगे। देयर आर टू सेंट्रियोल क्लोज टू द न्यूक्लियस। अगर हम बाहर की बात करें तो यहाँ पे सेंट्रियोल होते हैं, न्यूक्लियस के करीब होते हैं। तो जब प्रोफेज के अंदर क्या होता है कि ये ट्यूबलिन प्रोटीन के साथ मिलकर दूर हटते जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे जाके ये इस तरह से स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाते हैं इस शक्ल में। अगले लेक्चर में हम इसकी डायग्राम जो है वो अलग से बनाकर इसको डिस्कस करेंगे। There are two centriole close to the nucleus. Each centriole duplicates and thus two daughter centrosomes are formed. तो ये इससे पहले डबल भी हो जाते हैं यहाँ पर, are formed and migrate to the opposite poles, और फिर ये opposite poles की तरफ जो है वो मूव कर जाएंगे, दोनों जो हैं opposite poles. They give rise to microtubules to joining tubulin proteins present in the cytoplasm. और वहाँ पे क्या करते हैं, ये ट्यूबलिन प्रोटीन के साथ मिलते हैं और मिलके स्पिंडल फाइबर बनाएंगे। The microtubules thus formed called spindle fibers. Complete set of spindle fiber called mitotic spindle. तो इसके मुकम्मल सेट को हम mitotic spindle भी बोलते हैं। By this time the nucleolus and nuclear envelope have degraded. इस वक्त तक क्या कहता है वो, अगर मैं यहाँ पे दोबारा से यही डायग्राम बना लूँ इस तरह से स्पिंडल फाइबर्स की, तो कहता है इस वक्त तक ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप है ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये भी इस तरह से लाइन में आ जाएंगे, और वो जो न्यूक्लियोलस है वो भी ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे इस तरह से ये शक्ल तकरीबन इख्तियार करना शुरू हो जाता है। ये थोड़ा सा मिक्स साथ अगली फेज में भी इसका पॉइंट आ जाएगा। Have degraded and spindle fibers are invaded the central space. अब ये क्या करेंगे, सेंट्रल स्पेस की तरफ मूव करना शुरू करेंगे, दरमियान की तरफ, इस तरह से दोनों साइडों से। इन्वेडेड का मतलब होता है कब्जा कर लेना। इन प्लांट्स न्यूक्लियस हैज माइग्रेट टू द सेंटर बिफोर प्रोफेज। आपने प्लांट सेल देखा है 4th चैप्टर में। प्लांट सेल जो है उसका यहाँ पे एक बड़ा वैक्यूल होता है और यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज वैक्यूल। तो आपको पता है कि जब भी सेल डिवीजन होगी न्यूक्लियस का सेंटर में आना ज़रूरी है। तो उससे पहले उसका ये जो वैक्यूल है ये टूट जाता है, ये छोटे वैक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम यहीं पे इसको बना लें, ये छोटे वैक्यूल्स में चला जाएगा और न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में आ जाएगा। तो सेंटर में आएगा, उसके बाद बाकी काम होते हैं। न्यूक्लियस का सेंटर में मौजूद होना बहुत ज़रूरी है सेल डिवीजन के लिए। न्यूक्लियस हैज माइग्रेट टू द सेंटर बिफोर प्रोफेज। प्रोफेज द सेल्स ऑफ प्लांट्स लैक सेंट्रियोल्स। तो कहता है इनके अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होते, ये वाले सेंट्रियोल्स जो बाद में सेंट्रोसोम्स में बने थे डुप्लीकेट होके, और यही आगे स्पिंडल फाइबर बने थे। तो जब इसके अंदर सेंट्रियोल नहीं होते तो वो स्पिंडल फाइबर कैसे बनाएगा? The spindle fibers are formed by the aggregation of tubulin protein. वो अपने साइटोप्लाज्म में मौजूद ट्यूबलिन प्रोटीन की मदद से जो है वो स्पिंडल फाइबर्स बनाता है ऑन द सरफेस ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप, और वो फिर इसको तरफ इन्वेड करना शुरू होंगे। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे, स्पिंडल फाइबर्स ट्यूबलिन प्रोटीन की मदद से। तो ये उसने हमें प्रोफेज के बारे में बताया है। इसके साथ ही आगे जो है मेटाफेज स्टार्ट होती है, जिसको हम जो है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो एंड के ऊपर हमने वो स्टार्ट वाला पॉइंट, उसकी 2 डेफिनेशन वाज़े तौर पे लिख दी है। सोमैटिक सेल्स, दीज सेल्स फॉर्म द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड अंडरगो माइटोसिस। मैंने आपको बताया था कि 2 किस्म के जो हैं हमारी बॉडी में सेल्स हैं। सोमैटिक सेल, सोमा मीन बॉडी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सोमा का मतलब बॉडी होता है, और जर्म लाइन सेल, जर्म लाइन सेल्स को हम जरसूमे भी बोलते हैं। जर्म लाइन सेल्स जो हैं वो स्पर्म्स और एग्स जो मेल्स के अंदर हैं, ह्यूमंस और एनिमल्स में जो मेल होते हैं वो स्पर्म्स बनाते हैं, और फीमेल्स में जो हैं वो एग्स बनते हैं। इनको हम जर्म लाइन सेल्स बोलते हैं, और इन जर्म लाइन सेल्स में जो है वो मियोसिस होती है। तो स्टूडेंट्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है इसकी अगली फेजेस देखेंगे। होप्स वो आपको समझ आई होगी। अस्सलाम वालेकुम।